सभी का विशेष धन्यवाद। जो पहली बार आए हैं उनका विशेष स्वागत। हरे कृष्णा। तो अभी जैसे आप सभी जानते हैं कि ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह अभी एक हफ्ता 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक विश्व हरिनाम वीक के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको ने इसको कई वर्ष पहले प्रारंभ किया था। तो इसमें क्या है कि इस माह में, इस सप्ताह में पूरे विश्व भर में हर जगह रोज हरिनाम निकल रहा है। और मंदिरों में इसको भी, हर मंदिर में कहीं पर भी अगर आप कोई लेक्चर सुने तो ज़्यादातर सभी लेक्चर अभी हरिनाम के ऊपर ही है। तो हमें भी आज ये आदेश मिला है कि हरिनाम के ऊपर ही आज का जो लेक्चर करना है। तो सभी शांतिपूर्वक सुनेंगे और जानेंगे हरिनाम की महिमा को, किस कलयुग के लिए हरिनाम कितना उपयुक्त है, कितना उपयुक्त नहीं है। अगर कलयुग में अगर हम कल्पना करें बिना हरिनाम के, तो वास्तव में देखा जाए तो बड़ा दुष्कर है जीवन को व्यतीत करना। तो वही चर्चा करेंगे। आप लोग सुना सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत इस साप्ताहिक कक्षा में।
हरिनाम होली वीक के अवसर पर आज जानने का प्रयत्न करेंगे वास्तव में हरिनाम है क्या, क्यों आवश्यक है, कहाँ पर इस हरिनाम का वर्णन है और किसने इस हरिनाम को हम तक पहुँचाया। इस कलयुग में इस नाम की क्या उपयोगिता है और कैसे इस नाम के द्वारा भगवत बातचीत की जा सकती है। इस हरिनाम को, इस हरे कृष्ण महामंत्र को कलयुग का मंत्र कहा गया और इसको तारक ब्रह्म मंत्र कहा जाता है। कौन सा मंत्र कहा जाता है? तारक ब्रह्म मंत्र इसको कहा जाता है, जो ताल में पड़ता है ना, जो ब्रह्म से मिलाने वाला है। इस मंत्र के माध्यम से पूरे विश्व में न मालूम कितने लोगों का शुद्धिकरण हुआ, कितने लोग भक्त बन गए और कितने लोगों का उद्धार हुआ। तो भगवान ने इस हरे कृष्ण महामंत्र में अपनी सारी की सारी जो शक्तियाँ हैं, वो सारी शक्तियाँ इसमें भर दी हैं। इस हरे कृष्ण महामंत्र में क्या क्या भरा भगवान ने इसमें? अपना पूरा का पूरा मधुर रूप है ना, जो भगवान का सुंदर रूप है, भगवान ने उस रूप को भी इस हरे कृष्ण महामंत्र में समाहित कर दिया। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को संकीर्तन करते हैं तो भगवान का जो रूप है वो अनायास ही हमारे हृदय में, हमारी आंखों के सामने प्रकट होने लगता है। तो भगवान ने इस हरे कृष्ण महामंत्र में अपना पूर्ण माधुरी है ना, अपना मधुर रूप इस मंत्र में और मधुर लीलाएं जब इस हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं तो भगवान का इस मंत्र को जपते हुए क्या हमें मिलता है? तो क्या हमें प्राप्त होता है? इस हरे कृष्ण महामंत्र को जपते समय जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण हमें अनायास ही होने लगता है। और क्या भगवान ने शक्तियाँ भरी है? भगवान ने इसमें अपनी कृपा डाली है। भगवान ने इस हरे कृष्ण महामंत्र में अपनी पूर्ण कृपा, अब आ रही है आवाज़ सबको? हरे कृष्ण, अब आ रही है? तो भगवान ने इस हरे कृष्ण महामंत्र में अपनी पूर्ण कृपा, क्योंकि जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हैं तो देखा होगा कि कैसे कृपा मिलती है हर भक्त को, कि हमारे अंदर कितने नए जाने पाप थे, कैसे कैसे हम दुष्कर्म करते थे, है ना। कोई व्यक्ति नशा इत्यादि का सेवन भी करता था, है ना, कोई जुआ इत्यादि भी खेलता था और नाना प्रकार के जो बुरे कर्म हैं उन कर्मों में हम लोग लिप्त रहते थे। लेकिन ये भगवान की कृपा है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर भगवान ने दिव्य शक्तियों को भर दिया, अपनी कृपा को भगवान ने इसमें डाला। तो भगवान की कृपा और भगवान का जो पूर्ण माधुर्य और भगवान की लीलाएं, सारी की सारी शक्तियाँ भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र में डाल दी। ये मंत्र कैसा हो गया? ये मंत्र दिव्य मंत्र हो गया। जैसे भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। कोई अगर कहे कि कृष्ण या कृष्ण के नाम में कोई अंतर है तो वो मूर्खता है। इस प्रकार से सोचना कि कोई अंतर है, कोई भी अंतर भगवान के नाम में और भगवान के रूप में कोई भी अंतर नहीं है। तो श्री नारदीय में बताया गया, प्रहलाद जी कहते हैं, जब तो हरि नामनी स्थाने शतगुणाधिका आत्मानज्ञ पुनातु धर्त जनम श्रोतन पुनाति च। कि हरिनाम जब परायण व्यक्ति की अपेक्षा उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तनकारी 100 गुना श्रेष्ठ है ना। कि जो हरिनाम है, जब हम इसका जप करते हैं, उस जप की अपेक्षा जब हम इसका संकीर्तन करते हैं तो कैसा है संकीर्तन? 100 गुना, जप करने की अपेक्षा 100 गुना प्रभावशाली है। किंतु उच्च स्वर से नाम कीर्तनकारी जो जप करता है व्यक्ति,
जब के द्वारा वो केवल अपने आप को पवित्र करता है। लेकिन जब संकीर्तन करता है तो संकीर्तन के द्वारा बहुत से जीवों का उद्धार करता है, जिसमें नाना प्रकार के जीव हो गए, है ना, मनुष्य भी हो गए, और ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, लता गुल वृक्ष जो कभी बोल भी नहीं सकते, जिनको बोलना भी नहीं आता, उनका भी उद्धार ये संकीर्तन करने वाला, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम संकीर्तन करते हैं, जब सब मिल करके उच्च स्वर में, जैसे अभी हम सब कीर्तन कर रहे थे, तो इस कीर्तन के द्वारा चाहे कोई छोटी से छोटी चींटी भी अगर कहीं पर है तो उसका भी उद्धार सुनिश्चित है। ऐसा नारदीय पुराण में लिखा गया। फिर शास्त्रों में वर्णन आता है, कली काल नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत सा निस्तार। कि कलयुग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही नाम रूप में अवतरित हुए हैं। इस कली काल में स्वयं भगवान किस रूप में अवतरित हुए? इस नाम के रूप में, इस हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। और कृष्ण में और इस नाम में कोई भी अंतर नहीं है। हरि नाम के द्वारा ही सारे जगत का उद्धार होता है। किसके द्वारा इस जगत का उद्धार होता है? हरि नाम के द्वारा। तो हरि नाम को कोई ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि बस ये 16 शब्दों से मिलकर के इसमें है क्या, हरे राम और कृष्ण 3 अक्षर 3 शब्द इसमें हैं, तो कैसे प्रभावशाली हो सकता है? शास्त्रों में इतनी महिमा है ना, इतना वर्णन है, इतनी उपयोगिता बताई गई इस महामंत्र की। बताया कि कलयुग में इस महामंत्र के अलावा और कोई भगवत प्राप्ति का उपाय है ही नहीं। इस कलयुग में केवल हरे नाम हरे नाम में केवलम कलो नास्ते गति अन्यथा। इस कलयुग में केवल हरि का ही नाम है, उसके अलावा किसी और विधि से भगवत प्राप्ति असंभव। तो हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र को कोई साधारण गीत नहीं मान लेना चाहिए। जैसे बहुत से लोग अपने शौक पूरा करने के लिए कोई गाना गाने लगते हैं और गाना गा के थोड़ा सा उनको आनंद मिलता है, लेकिन 3-4 दिन के पश्चात, 10-15 दिन के पश्चात क्या होता है, उस गाने से वो उकता जाते हैं, उसको बोरियत महसूस होती है, कहते क्या है ये बेकार, है ना। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको आप 1000 बार सुन लो, आप इसको 1,00,000 बार सुन लो, आप इसको करोड़ बार सुन लो, जितनी बार इसको सुनोगे हर बार ये विशिष्ट आनंद देने वाला है। हर बार जितनी भी बार इस नाम को सुनोगे उतनी ही बार ये आपको क्या देगा, ये आनंद बढ़ाएगा, आपके आनंद को बढ़ा देगा। और ये बतलाएगा कि मिश्री के समान मीठा है। कैसा है हरि नाम? ये मिश्री के समान मीठा है। जैसे मिश्री को अगर कोई अपने मुंह में रखे तो कैसा महसूस होता है? उसको आनंद मिलता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। मिश्री को जब मुंह में रखते हैं, मिठास, उसका मन प्रफुल्लित होने लगता है। इसी प्रकार जब हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम हमारे भीतर जाता है, हमारा कितना शुद्धिकरण करता है, हमें कितना प्रफुल्लित करता है, कितना आनंद हमें प्रदान करता है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कितने लोग ऐसे हैं कि जो कि हरि नाम के द्वारा इस गौर मंदिर से जुड़े हैं या कृष्ण भक्ति में लगे हैं? हाथ खड़ा करेंगे? लगभग सारे ही ऐसे हैं जो इस हरि नाम के द्वारा, कीर्तन के द्वारा कृष्ण भक्ति में लगे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को ये हरि नाम भाता नहीं। किनको नहीं भाता? किनको नहीं भाता? ये जिनका रोग बहुत पुराना है ना, जिनका रोग बहुत पुराना है। जैसे अगर किसी पीलिए के रोगी को चीनी खिला दी जाए, क्या कहेगा? थूक देगा, कड़वी है, मुझे भाती नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उसका रोग इतना भयंकर है, उसका पीलिया इतना बढ़ गया है कि उसको जो मीठी वस्तु है वो भी उसको अच्छी नहीं लग रही है। इसी प्रकार जिसको बहुत भव रोग लगा हुआ है, जिसमें काम की अधिकता है, लोभ की अधिकता है, क्रोध की अधिकता है, मोह की अधिकता है, अभिमान है, ईर्ष्या
ईर्ष्या है और इतनी ज़्यादा है, इतनी बलवती है कि अगर उसको हरि नाम भी सुनने को मिले तो उसको वो मीठा महसूस नहीं होता है। उसको ये भी कैसा लगता है, उसी साधारण गीत के समान लगता है जिसे किसी फिल्म में किसी नायक या नायिका के द्वारा गाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे वो किसी को आनंद नहीं देता, वो गीत जो कि निरर्थक है, इसी प्रकार जिसका रोग बहुत ज़्यादा है, उसको ये नाम अच्छा नहीं लगता, उसको ये नाम भाता नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग सुबह के टाइम कार्तिक में जैसे प्रभात फेरियाँ निकालते हैं, एक्सपीरियंस होगा आप सभी का, है ना। थोड़ा सा साउंड तेज कर दिया, कुछ लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं उठा करके, है ना, कि सुबह सुबह पता नहीं हरे कृष्णा वाले कहाँ से आ गए और ये हरे रामा हरे कृष्णा इन्होंने लगा दिया, हमारे कान खा गए, सोने भी नहीं देते। तो पुलिस वाले आते हैं, भैया ये क्या किया? मैंने कहा भाई ये बताओ, कार्तिक का महीना है, हर जीव के कान में अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र जाएगा उसका उद्धार होगा। हमने कहा आपको कैसा लगा? कहता नहीं हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोगों ने फ़ोन करके बुला लिया, हम क्या करें, है ना। तो क्योंकि उनका जो रोग है, उनका रोग कैसा है, बहुत पुराना है ना। अभी उनके मन में काम की अधिकता है, क्रोध लोभ मोह मत्सर भरा हुआ है। जब उन लोगों के कान में भी ये हरे कृष्ण महामंत्र जाता है तो क्या होता है, धीरे 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 धीरे, जैसे कहते हैं स्लो पॉइजन, तो ये भी बिल्कुल उसी प्रकार से फिर काम करता है। बिल्कुल अभी उसके कानों में गया तो अभी तो उसकी तंद्रा टूटी, जैसे कोई आदमी गहरी नींद में सोया पड़ा है, उसको उठा दो तो एकदम से क्या होता है, उसको थोड़ा झटका सा लगता है कि मेरे को मैं निद्रा में था और एकदम से मुझे उठा दिया। तो ये जीव अनंत काल से निद्रा में मग्न था, है ना, क्योंकि अज्ञानता में था। उस अज्ञान की निद्रा से हरे कृष्ण महामंत्र एक बार भी किसी के कानों में अगर डल जाता है, एक बार भी इस हरि नाम को कोई सुन लेता है तो क्या होता है, ये उसकी सोई हुई अवस्था को पुनः जागृत कर देता है। ये तो पक्की कारण है। और जब धीरे धीरे शनय शनय जब वो व्यक्ति इसको लगातार सुनता है, सुनने के पश्चात तो उसका शुद्धिकरण, उसका अंतःकरण में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। और इस कलियुग के लिए खासकर इस हरे कृष्ण महामंत्र का ही वर्णन किया गया सभी शास्त्रों में। जैसे सतयुग का जो मंत्र है भगवत प्राप्ति का, सतयुग का वर्णन है नारायण परावेदा, नारायण पराक्षरा, नारायण परामूर्ति, नारायण परागति। इस मंत्र के द्वारा सतयुग में नारायण की उपासना की जाती थी, नारायण को प्रसन्न किया जाता था और नारायण के नाम, नारायण के ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति की जाती थी। तत्पश्चात त्रेता युग में जो वर्णन आता है शास्त्रों में, जो मंत्र दिया गया त्रेता युग के लिए, राम नारायणन्तः मुकुंदा मधुसूदन, कृष्ण केशव कंसारे हरि वैकुंठ वामन। इस मंत्र के द्वारा त्रेता युग में भगवत प्राप्ति की जाती थी, हवन आदि किया जाता था और इस मंत्र का उच्चारण किया जाता था। कौन से युग में? त्रेता युग में। तत्पश्चात द्वापर युग में हरे मुरारे मधुकट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शोरे, यज्ञेश नारायण कृष्णा विष्णु, निराश्रमा जगदीश रक्षा। इस मंत्र के द्वारा मंदिरों में भगवान को बड़े बड़े उपहार भेंट किए जाते थे और इस मंत्र का उच्चारण किया जाता था भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन इस कलयुग में, इस कलयुग के लिए बताया गया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो ये कलयुग का महामंत्र है। इस मंत्र से उपयोग इस कलयुग में कोई और नाम लेने की विधि हो ही नहीं सकती, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया। अनंत संहिता और कलिसंतरण उपनिषद में इस हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन आता है ना। बहुत से लोग पूछते होंगे मंत्र कहाँ से आया, तो ये मंत्र आया अनंत संहिता और कलिसंतरण उपनिषद में, और पद्म पुराण में भी इस मंत्र का वर्णन पूरे विस्तार से दिया गया, जिसमें हरे कृष्ण और राम के जो विस्तार है बहुत बहुत अनंत रूप से उसको बतलाया गया। तो ये जो महामंत्र है, इस हरे कृष्ण महामंत्र को ये नहीं मानना चाहिए कि ये तो अपने हिसाब से कुछ लोगों ने बना लिया और इसको गाना प्रारंभ कर दिया। इस मंत्र की अनंत महिमा है। और ये जो मंत्र है, सबसे पहले इस मंत्र को ब्रह्मा ने दिया, इसको नारद ऋषि को। नारद ऋषि ने सर्वप्रथम ये मंत्र किससे लिया? ब्रह्मा जी से ग्रहण किया, और इस मंत्र को गा गा करके ब्रह्मा जी ने बहुत से लोगों को भक्त बनाया। और जो श्रीमद् गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, इस परंपरा के अंतर्गत जितने भी भक्त हैं, इसी मंत्र को गाते हैं गुरु परंपरा के द्वारा। गुरु मंत्र देते हैं अपने शिष्य को, फिर आगे इसी प्रकार शिष्य जब गुरु बनता है, वो भी आगे अपने शिष्य को यही मंत्र प्रदान करता है। लेकिन इस परंपरा के अतिरिक्त जो दूसरे संप्रदाय हैं, मध्य वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय के अलावा जो दूसरे संप्रदाय हैं, वो लोग इसको, जो भी गुरु परंपरा में नहीं आते हैं, परंपरा के अकॉर्डिंगली इस हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करते, तो वो क्या करते हैं? वो पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो जो लोग पहले राम शब्द इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो उसको परंपरा के अंतर्गत इस हरे कृष्ण महामंत्र को ग्रहण नहीं करते। तो ये अंतर हमें समझना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हम कृष्ण पहले क्यों लिखते हैं, वो लोग राम पहले क्यों लिखते हैं? जो कृष्ण पहले लिखते हैं, ये कलिसंतरण उपनिषद में बताया गया, और ब्रह्मा जी ने इसको ग्रहण किया। किससे? ब्रह्मा जी से ग्रहण किया नारद मुनि ने, और उसी संप्रदाय में हम सब भी आते हैं। माधव्य ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो उसी संप्रदाय को हम फॉलो करते हैं। और ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार से नारद मुनि को ये मंत्र दिया। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, भगवान राम तो कृष्ण से पहले आए, सतयुग में आए, और त्रेता में आए, और कृष्ण जो है वो द्वापर में आए। तो वो क्या करते हैं? पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार से वो इस मंत्र को जपते हैं। जबकि पद्म पुराण में भी पूरी व्याख्या दी गई है, पूरा डिटेल में बताया गया कि पहले जो है हरे कृष्ण लिखना है, तब इस मंत्र का जप करना है। तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ अगर किसी के मन में हो तो उसको दूर करना चाहिए कि क्यों हम पहले हरे कृष्ण बोलते हैं, और जो गुरु परंपरा में जो लोग इस मंत्र को ग्रहण नहीं करते, वो पहले राम शब्द का इस्तेमाल पहले करते हैं। नारद ने पूछा ब्रह्मा जी से कि हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, मुझे बताइए कि इस मंत्र को जप करने की क्या विधि है, किस विधि से हम इस मंत्र का जप कर सकते हैं? तो ब्रह्मा ने कहा इसकी कोई विधि नहीं है। पवित्र अथवा अपवित्र का विचार किए बिना इसको कहीं भी, कैसी भी स्थिति में, कहीं पर भी हरे कृष्ण महामंत्र को जपा जा सकता है। लेकिन जो दूसरे मंत्र हैं, जिसमें पहले ओम का वर्णन आता हो, या वो मंत्र जो कि शास्त्रों में वर्णित हैं, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, वेदों के जो मंत्र हैं, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से विधि विधान से ही हम उसको जप सकते हैं। उसको ये नहीं कि कैसी भी परिस्थिति में जप सकते हैं। मान लिया उसमें कोई हवन करना चाहते हैं, तो उस हवन के लिए पूरी जैसे पहले शास्त्रीय विधि थी, उसके हिसाब से हम उन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं।
जैसे पहले हवन में अग्नि कैसे प्रज्वलित की जाती थी, मंत्रों के द्वारा। अभी तो कैसे करते हैं, माचिस जलाते हैं, और उसमें भी लकड़ी नहीं जलती तो कह देते हैं कि इसमें बहुत से लोग कहते हैं मिट्टी का तेल ही डाल दो। ऐसे भी मैंने बहुत से लोगों को देखा, घी डाल दिया, वो भी मिलावटी है तो उसमें भी आग नहीं पकड़ रहा है, फिर क्या कहते हैं थोड़ा सा चलो इसमें मिट्टी का तेल डाल दो, उससे आग पकड़ लेगा। तो ये हालत है, यह अशुद्धिकरण है ना। तो इस प्रकार से अभी के कलयुग के वातावरण में, इस मिलावटी युग में, वो मंत्रों को हम जप भी नहीं सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मा जी ने बताया कि इस कलयुग में, क्योंकि जो इस कलयुग के जो लोग होंगे उनका आचरण शास्त्र सम्मत नहीं होगा, जैसे शास्त्र में बतलाया गया उस प्रकार का आचरण उनका नहीं होगा। तो उनके लिए तो केवल इस विधि का मंत्र बताया जाए जो कैसी भी परिस्थिति में, पवित्र स्थिति हो, अपवित्र स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति में वो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सके। तो इस कलयुग के लिए फिर संस्तुति की गई इस हरे कृष्ण महामंत्र की। और फिर वर्णन आता है, हरि नाम प्रसादेन निस्तरेत पालकी जन, उपदेष्टा स्वं कृष्ण चैतन्यो जगदीश्वरा, कृष्ण चैतन्य देवेन हरि नाम प्रकाशितम, येन केनापि तत्व प्राप्त धनो लोक पावन। कि श्री हरि नाम की कृपा से पापी जन का भी उद्धार हो जाता है। इस हरि नाम के द्वारा जो पापी हैं, जिन्होंने बहुत पाप किए हैं, अब इस केवल इस जन्म के पाप नहीं, अनंत काल के बहुत समय से कितने जन्मों के पाप, कि ऐसे पापी का भी उद्धार इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा वो भी हो जाता है। क्योंकि श्री हरिनाम के उपदेशक कौन हैं? स्वयं जगदीश्वर श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, स्वयं भगवान जो कि राधा और कृष्ण का रूप लेकर के अवतरित हुए हैं, वो चैतन्य महाप्रभु इसका उपदेश कर रहे हैं। क्या कि अरे भाई, हरि नाम खाओ, हरि नाम पियो, हरि नाम गाओ, सोते समय, जागते समय, कैसी भी परिस्थिति हो, इस हरे कृष्ण महामंत्र को जपो, इसको जपो, इसको जपो। क्योंकि इसकी संस्तुति कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर रहा है, सब श्री चैतन्य महाप्रभु इसकी संस्तुति कर रहे हैं, जो कि स्वयं राधा और कृष्ण का युगल रूप है। और फिर बताया गया कि अतः श्री कृष्ण चैतन्य देव के द्वारा प्रकाशित हरि नाम जिस किसी व्यक्ति को प्राप्त हो गया, वही व्यक्ति धन्य है, और वह अपने संग से दूसरे लोगों को भी पवित्र करने वाला बना देता है। तो ये हमारा अपना ही उद्धार नहीं करता कि हमने हरे कृष्ण महामंत्र को सुना, उससे हमारा उद्धार हो गया। जब हम इसको सुनते हैं और उसके पश्चात जब हम जिसका भी संग करते हैं, जिसको भी हरे कृष्ण महामंत्र को सुनाते हैं, उसका भी इससे उद्धार हो जाता है। जगाई मदाही जो थे, कितने लोगों ने सुना है जगाई मदाही के बारे में? काफ़ी लोगों ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना। जगाई मदाही जो है, यहाँ पर नवद्वीप में ये इनका जन्म हुआ, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ, नवद्वीप में है ना, मायापुर। तो वहाँ पर ये जगाई मदाही वो बहुत बड़े पापी और ऐसे ऐसे पाप कर्म करने वाले जिसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता। कोई पाप कर्म इन्होंने छोड़ा नहीं। शराब पीना, जुआ खेलना, बात में किसी की भी हत्या कर देना, है ना, पर स्त्री को उठा करके ले जाना, ऐसे ऐसे पाप कर्म इन लोगों ने किए। इतने पाप कर्म इन्होंने किए कि सारे के सारे नवद्वीप के लोग इनसे बहुत भयभीत थे, बहुत डरते थे। कोई भी इनके मकान के आसपास जाकर के फटकता भी नहीं था कि पता नहीं कब कैसी परिस्थिति हो और ये लोग हमें मार डालेंगे, पता नहीं कैसे हमें ये कष्ट दे देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और श्रीवास आदि को कहा कि जाओ और जा करके पूरे गांव-गांव, ग्राम-ग्राम, घर में जा करके इस हरे कृष्ण महामंत्र को वितरित करो। जाकर जन जन तक इस हरे कृष्ण महामंत्र को पहुँचाओ। तो नित्यानंद प्रभु और उनके साथ श्रीवास इत्यादि जगह जगह जाते और जा करके लोगों को बोलते, भाई हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, जन जन तक जाकर के पहुंचाते थे। अब नित्यानंद प्रभु ने एक दिन देखा कि अरे ये कैसे पापी हैं, इनका उद्धार कैसे होगा, इनकी रक्षा कैसे होगी, इनका उद्धार कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो इनको भी हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, इनको भी हरि नाम देते हैं, ताकि इस हरि नाम के द्वारा इनका भी उद्धार होगा। ये पापी हैं लेकिन इनका जीवन भी सुधर जाएगा, क्योंकि जो भक्त है ना, भक्त केवल अपना ही उद्धार नहीं करता, भक्त तो देखता है कि इस हरि नाम के द्वारा मुझे कितना आनंद प्राप्त हुआ, मेरा जीवन भी सुधर गया, मेरा जीवन तृप्त हो गया, मुझे कितना आनंद मिलता है इस हरि नाम जप के द्वारा। तो वो क्या सोचता है कि ये सारे के सारे, मैं भी तो ऐसा ही था, मैं भी अंधकूप में था, मैं भी अज्ञानता में था, मेरे को भी कितनी अज्ञानता थी, मुझे कृष्ण के बारे में मालूम नहीं था, न मुझे आत्मा के विषय में मालूम था, मुझे खुद मैं भी कितना अज्ञानी था, कितना दुख झेलता था। लेकिन अब जब मैं आनंद की स्थिति में हूँ, तो अब इन सब का भी उद्धार हो, तो ये सब भी इस हरिनाम को ग्रहण करें, ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। तो भक्त का भाव ये रहता है। तो नित्यानंद प्रभु गए और जाकर के उसकी चौखट पे जाकर के क्या बोला, हरि बोल, इस प्रकार से हरि बोल कह करके जगाई और बधाई को बोला। अब वो जगाई और बधाई उस समय भी क्या कर रहे थे, मदिरा पान कर रहे थे। और किसमें, बोतल में नहीं, घड़े में, बड़े बड़े घड़े है ना, वो बड़े बड़े घड़ा जो है ना, वो मदिरा का पी जाया करते। अब जो ही उन्होंने सुना तो उनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने गालियाँ देना शुरू की और नित्यानंद प्रभु को बहुत बुरा भला कहा। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर कहा, भैया हरि बोल। अब तो जो जगाई था उसको बड़ा क्रोध आया और उसने उठा करके वो जो मदिरा का मटका था वो क्या किया, नित्यानंद प्रभु के ऊपर दे करके मारा। अब नित्यानंद प्रभु का जो सर पे जा करके वो लगा और उनका पूरा का पूरा जो मृदंग वगैरह था वो सब तोड़ फोड़ डाला। नित्यानंद प्रभु को रक्त बहने लगा। अब रक्त बहा तो जाकर के बताया गया कि भक्त थे, जाकर के बता गया महाप्रभु अनर्थ हो गया। क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु जो है ना, वो जगाई मदाई को हरि नाम बांटने के लिए गए और उन्होंने जब उनका सिर फोड़ दिया, उनके सर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। तो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। जैसे सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सुदर्शन चक्र जब उनके पास आने वाला था, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका, महाप्रभु रुकिए, अरे आप स्मरण कीजिए, आपने अवतार किस लिए लिया है, आप तो प्रेम बांटने आए हैं। शस्त्र उठाने के लिए तो बहुत अवतार लिए आपने, लेकिन अभी तो आपको प्रेम बांटना है। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को वापस किया और उसके पश्चात जो जगाई बधाई थे वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर करके उन्होंने क्षमा याचना की, कहा हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें क्षमा करें। और ये जो जगाई बधाई है ये बहुत बड़े भक्त बने, जगह जगह जाकर के, ग्राम ग्राम जाकर के, फिर ये सभी लोगों को उन्होंने क्या कहा, सभी लोगों को कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी का उद्धार किया इन जगाई बधाई ने। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये जो हरे कृष्ण हरि नाम है, ये हरि नाम तो पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर देने वाला है। जिसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हो, जिसने पापों का भंडार अर्जित कर लिया हो, उसके पापों को भी ये हरे कृष्ण महामंत्र दूर कर देने वाला है। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु जी अभी तो मेरे अंदर बहुत अवगुण है, अभी तो मैं पापी हूँ, अभी तो मैं ये भी भक्षण करता हूँ, अभी मैं ये पाप भी करता हूँ, अभी ये भी कुकर्म मैं करता हूँ, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर सकता। लेकिन भगवान तो कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि कितना भी बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, कितने भी पाप क्यों ना किए हो, अगर एक बार भी वो अपनी जीवा से ये कृष्ण शब्द अगर बोल देना तो उसके अनंत काल के जो पाप है उसका भी क्षय हो
भी नष्ट हो जाते हैं। इतना प्रभावशाली है ये हरे कृष्ण महामंत्र। हम लोग क्या करते हैं, इसकी अवहेलना करते हैं, इसको प्रायोरिटी नहीं देते, सोचते नहीं साधारण है ना, अपराध कर बैठते हैं। नाम अपराध कहलाता है, नाम के प्रति अपराध कर। सुबह जब बहुत से लोग मंगला में आते हैं, वो रोज़ सुबह पढ़ते हैं 10 नाम अपराध। नाम के अपराध से हमें बचना चाहिए। कभी भी नाम के अपराध, कोई भी व्यक्ति अगर माला करता है लेकिन नाम अपराध करता है तो सबसे बड़ा दंड उस व्यक्ति को मिलता है। अनजाने में थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जानबूझ करके जब सब कुछ ज्ञान भी मिल गया, गुरु का आश्रय भी मिल गया, चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी मिल गई, उस कृपा के पश्चात भी अगर जानबूझते हम नाम अपराध करें तो सबसे बड़ा पाप है। इस पाप से हमें बचना चाहिए। नाम अपराध किसी भी भक्त को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। अनजाने में कभी कभी हो जाते हैं अपराध, लेकिन क्या करना चाहिए, भगवान के सामने तुरंत जाकर के अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। कहना चाहिए कि आप उसका मुझे जो मर्जी दंड दीजिए, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आगे से उससे कोई अपराध ना हो, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। क्योंकि जब तक हम अपराध करके पश्चाताप नहीं करेंगे तो भगवान हमारे अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर नाम अपराध हम किसके प्रति करते हैं, ज़्यादातर नाम अपराध हम वैष्णवों के प्रति ही करते हैं, है ना। तो भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को क्षमा करते हैं, लेकिन वैष्णव के प्रति किए गए अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते हैं। और उसके पश्चात उदाहरण मिलता है हरिदास ठाकुर जी का, है ना। हरिदास ठाकुर ने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया। मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी कितने नाम जप किया करते थे रोज के? 3 लाख नाम। 3 लाख नाम का मतलब है लगभग 128 माला रोज की। कितनी माला रोज की? 128 माला। और कितने घंटे में होती थी ये माला उनकी? 21 घंटे में ये माला पूरी होती थी, है ना। 19 घंटे 20 घंटे में ये माला पूरी होती थी। इतने समय तक जप करना और उसके अलावा बाकी अपनी दिनचर्या करना, ये हरिदास ठाकुर का जीवन था। हम तो क्या कहते हैं, नहीं ये तो हिंदू का मंत्र है, ये तो जिसने हिंदू परिवार में जन्म लिया ये तो उसके लिए मंत्र है। उन हरिदास ठाकुर से हमें सीखना चाहिए। हरिदास ठाकुर ने एक निम्न जाति में जन्म लेने के पश्चात भी, जिस जाति में लोग हर प्रकार का पाप करते हैं, उस जाति में जन्म लेने के पश्चात भी क्या किया, इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में अपनाया और सबसे सर्वप्रिय भक्त बने हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के। सर्वप्रिय भक्त थे हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु गए ना जगन्नाथपुरी में, तो सर्वप्रथम जाकर के चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या कहा वहाँ पर, हरिदास कहाँ है, मेरा हरिदास ठाकुर कहाँ है। और हरिदास ठाकुर दूर है ना, कहाँ गंभीरा है ना, उस जगह का नाम गंभीरा है। गंभीरा में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई हुई थी। गंभीरा में कुटिया बना करके जगन्नाथपुरी मंदिर से बहुत दूर है, ताकि वो जानते थे कि मंदिर में मेरा प्रवेश वर्जित है और मैं अपने आप को पतित मानते थे। मैं इतना पतित हूँ, मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया कि मैं भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता हूँ। कहाँ पे जाकर के अपने जप करते थे? उस गंभीरा में दूर बैठ करके। जब सारे के सारे भक्त मिलने आए, चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पूछा, मेरा हरिदास कहाँ है, मैं अपने हरिदास से मिलना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि हरिदास कहाँ पर है ना। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जगन्नाथपुरी मंदिर से प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के कहाँ गए, हरिदास ठाकुर की कुटिया पे गए। और हरिदास ठाकुर की कुटिया पे जाकर के बाहर से पुकारते, हरिदास, मेरे हरिदास तुम कहाँ हो, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, लेकिन मुझे सब भक्तों का दर्शन हुआ, लेकिन मुझे तुम्हारा दर्शन अभी तक नहीं हुआ, तुम कहाँ हो, कहाँ हो। इस प्रकार से तो भगवान के
शुद्ध नाम लेने वाले भक्त हैं ना, तो भगवान स्वयं ढूंढते ढूंढते अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। ये इस हरि नाम की महिमा है ना। भगवान स्वयं अपना जो शुद्ध भक्त है उसको ढूंढते ढूंढते अपने आप ही उसके द्वार पर पहुंच जाते हैं। ये है इस हरि नाम की महिमा। इस हरि नाम को साधारण नहीं मानना चाहिए। और हरिदास ठाकुर ने जो ही देखा कि मेरे चैतन्य महाप्रभु आ गए, मेरे महाप्रभु आ गए, दूर से ही उन्होंने साष्टांग करकर प्रणाम किया, महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि महाप्रभु मैं अभागा हूँ, मैं पतित हूँ, आप कृपा मुझसे दूर रहे, कृपा मुझको छुए मत, मैं तो बड़ा पतित हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने उठकर के हरिदास ठाकुर को अपने गले से लगाया कि हरिदास, तुमसे श्रेष्ठ भक्त इस संसार में कोई नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, तुम तो केवल हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जानता हूँ हरिदास ठाकुर, तुम तो हरे कृष्ण महामंत्र को पाते हो, तुम तो हरे कृष्ण महामंत्र का पान करते हो, तुम तो सोते हो तब भी कृष्ण मंत्र बोलते हो, तुम तो जागते हो तब भी कृष्ण मंत्र बोलते हो, इसके अलावा तो तुम कुछ जानते ही नहीं हो। अरे तुम तो महान भक्त हो, तुम पतित कैसे हो सकते हो? तुमसे बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये है इस हरिनाम की महिमा। और कितना दृढ़ विश्वास था इस हरिनाम के प्रति हरिदास ठाकुर को। जब काजी को मालूम हुआ कि ये मुस्लिम होकर के और ये हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो उसको भय हो गया कि सारे यवन जाति के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वो सारे के सारे हरे कृष्ण महामंत्र को जपने लगेंगे और वो सब हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगे। उसको बड़ी चिंता हुई, तो जेल में बंद कर दिया। और जेल में भी जितने कैदी थे ना, वो सारे कैदी ये भगवान से प्रार्थना करते थे कि कब वो दिन आएगा कि हमारी दास ठाकुर का दर्शन कर सकेंगे। वो कितने बड़े महान भक्त हैं जो भगवान की भक्ति में रत रहते हैं, हर समय हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। और जब उनको मालूम हुआ कि हरिदास ठाकुर यहीं पर हमें दर्शन देने के लिए आने वाले हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की और भगवान की। तो जब हरिदास ठाकुर का बारे में मालूम हुआ सारे कैदियों को कि हरिदास ठाकुर तो यहीं स्वयं जेल में उपस्थित होने वाले हैं, हमारा उद्धार करने के लिए आने वाले हैं, तो उन्होंने जेल के जो अधिकारी थे उनसे क्या कहा कि भैया, जब हरिदास ठाकुर आए ना, उनको हमारे सामने से होकर के लेके जाना, ताकि जब हम उनका दर्शन कर लें तो हमारा जीवन भी सुधर जाए, हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। हमारे सामने से लेकर के हरिदास ठाकुर को लेकर के जाए। और जब हरिदास ठाकुर आए तो उन्होंने हर भक्त की इच्छा पूरी की। सारी की सारी बैरक के सामने से होते हुए हरिदास ठाकुर, और अब उनको दंड दिया गया, सजा सुनाई गई। क्या सजा सुनाई गई? कि हरिदास ठाकुर को 22 भरे बाजार में से लेकर के इनको कोड़े मारते मारते इनको लेकर के जाएगा, ताकि जब ये 22 बाजार से इसको कोड़े मार मार करके लेकर के जाएंगे तो इसके प्राण पखेरु टूट जाएंगे। और कोई भी जब ऐसी स्थिति देखेगा कि कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र को जपने की हिम्मत नहीं करेगा। इस प्रकार से अब हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों से पीटते लेकर के जा रहे हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं। उनको जरा सा भी उनको देह में तकलीफ नहीं है। पूरी पीठ पर निशान पड़ गए, है ना, पूरी पीठ छिल गई, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं। हरिदास ठाकुर के चेहरे पर प्रसन्नता है, लेकिन एक थोड़ा सा भाव उनके मन में क्या आया? उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, इनको क्षमा कर देना, इनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट मत देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन्होंने आपके भक्त के प्रति अपराध किया। मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध को क्षमा नहीं करते, आप इनको दंड देंगे, लेकिन इनका कोई दोष नहीं। ये मुझे कोड़े मार रहे हैं, ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं,
क्योंकि काजी ने इनको ऐसा करने के लिए बोला। इनका कोई अपराध नहीं, इनके अपराध को आप क्षमा कर देते। तो जो शुद्ध भक्त है ना, शुद्ध भक्त कभी भी किसी का अहित चाह ही नहीं सकता, चाहे वो व्यक्ति उसके प्रति कितने भी अपराध क्यों ना कर ले। लेकिन शुद्ध भक्त फिर भी भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि मेरे प्रति कोई अपराध किया, कोई बात नहीं, मैं कष्ट सहन कर लूँ, कोई बात नहीं, लेकिन इसको कोई भी कष्ट नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त है, जो इस हरिनाम में हमेशा डूबे रहते हैं, इस हरिनाम की महिमा को जो जानते हैं, उनके जीवन का शुद्धिकरण इसी प्रकार से होता है। न उनमें काम का कोई भाव रहता, न लोभ उनमें रहता है, न काम उसमें रहता है, न क्रोध उनमें रहता है, न किसी भी प्रकार का अभिमान, न किसी भी प्रकार की ईर्ष्या। उनके मन में केवल एक ही वस्तु होती है, वो क्या है? केवल और केवल प्रेम। प्रेम के अलावा एक शुद्ध भक्त कुछ भी नहीं जानता। वो जानता है कि प्रेम ही सर्वोपरि है, भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। और जब वो शुद्धता के साथ भगवान का नाम जपता है, तत्पश्चात उसको ऐसा ही प्रेम प्राप्त होता है। और जब एक बार ऐसा प्रेम किसी को मिलने लग जाए, तो चाहे किसी को मानसिक कष्ट दे दो, चाहे किसी को शारीरिक कष्ट दे दो, चाहे उसको आदि दैविक कष्ट दे दो, चाहे उसको आदि भौतिक कष्ट दे दो, उसको किसी भी प्रकार के कष्टों से कोई असर नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार को दुख मानता ही नहीं। वो तो दुख को भी क्या मानता है? दुख को भी भगवान की कृपा मानता है कि भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा की। भगवान ऐसा ही चाहते हैं, उनकी यही इच्छा है, और मैं उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अवश्यंभावी जो भी मुझसे बन सकेगा मैं उसको अवश्य करूँगा। शुद्ध भक्त ऐसे ही होते हैं। फिर उन्होंने समझा कि तो मर गया है ना, और उनको उठाकर फेंक दिया गंगा जी में। गंगा जी को उठाकर के फेंक दिया। लेकिन हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से लीला कर रहे थे ताकि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप न लगे। काजी बड़ा प्रसन्न हो गया कि हरिदास ठाकुर को जन्म से, है ना। तो उसके पश्चात हरिदास ठाकुर फिर से हरिनाम संकीर्तन करने लगे और ज़्यादा भगवान के दिव्य नामों को सबको फैलाने लगे। तो अब जो वहाँ का जो मुखिया था, जो काजी से ऊपर वाला जो राजा था वहाँ का, उसने देखा कि ये तो हरिदास ठाकुर की ख्याति चारों तरफ फैल गई, है ना। हर जगह ये हरिदास ठाकुर का नाम हो गया, सब जगह हरिदास ठाकुर बोला। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया? एक वेश्या को भेजा कि जाओ और जाकर के इस हरिदास ठाकुर का जो नाम स्मरण है उसको बुलवा दो। वो वेश्या पहुँची हरिदास ठाकुर की कुटिया पर। हरिदास ठाकुर अपने नाम में बैठे हुए जप कर रहे थे। सच संवर के जब वो वेश्या पहुँची, हरिदास ठाकुर से कहने लगी कि मैं आपका संग करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं भी आपका संग करना चाहता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा संग करूँगा, लेकिन अभी मेरा नाम जब पूरा नहीं हुआ। जब मेरा जब पूर्ण हो जाएगा अवश्य मैं तुम्हारे साथ संग करूँगा। मेरी भी ऐसी इच्छा है। हरिदास ठाकुर अपने जप में निमग्न है, भगवान की लीलाएं स्मरण कर रहे हैं और अपना जप कर रहे हैं। पूरी रात्रि बीत गई, सुबह हो गई, उजियारा फैल गया। पूरी रात उस वेश्या ने जब सुना, हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे क्षमा करना, मैं आपका संग नहीं कर सका क्योंकि मैं कृष्ण से संग में निमग्न था, मेरा जब पूरा नहीं हुआ था। आज तुम संध्या समय फिर आना और थोड़ा समय से आना, मैं तुम्हारा संग अवश्य करूँगा। संध्या समय वो वेश्या फिर आई। देखा हरिदास ठाकुर अपने जप में बैठे हुए हैं। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरा जप पूर्ण हो जाए, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ।
आज की रात्रि फिर पूर्ण हो गई, पूरी रात्रि बीत गई, प्रातःकालीन फिर सुबह हो गई। फिर हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे क्षमा करो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सका, मुझसे अपराध हुआ, आज आप अवश्य आइए, आज मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। फिर संध्या समय वो वेश्या आई और हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे। आज की रात फिर बीत गई और जो सुबह हुई, 3 दिन तक लगातार जब सुनते 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जप को सुनते 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 उस वेश्या का हृदय परिवर्तन हो गया और वो जो वेश्या है आज तो वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर पड़ी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा दिया, मैंने कितने बड़े बड़े दुष्कर्म किए, मैंने कितने पाप किए, मेरा क्या होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मैं तो पतित हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। और हरिदास ठाकुर ने सर्वप्रथम सबसे पहले उस वेश्या को दीक्षा दी और उसको वेश्या से वैष्णवी बनाया, परम वैष्णवी बनी और कितने लोगों को फिर उसने उद्धार किया, जा जा करके हरि नाम को बांटा। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये तो पतित से पतित व्यक्ति का भी उद्धार कर देने वाला है। हरि नाम की महिमा साधारण महिमा नहीं है, क्योंकि ये सीधे कहाँ से आया है, ये हरिनाम आया सीधे गोलोक धाम से, उस गोलोक धाम से जहाँ पर हर समय हर जीव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनकी सेवा में निमग्न रहता है और केवल वो कृष्ण कृष्ण ही जानता है, वो केवल कृष्ण कृष्ण ही पुकारता है। उस लोक का ये महामंत्र है, ये इस लोक का मंत्र नहीं है, ये तो गोलोक धाम का मंत्र है। और इसी मंत्र की सीढ़ी पर चढ़ करके ना, है ना, कहाँ तक है, क्योंकि ये देवलोक तक। और एक बार इसकी सबसे निचली सीढ़ी को पकड़ लो, धीरे 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 चढ़ते 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 एक दिन अवश्यम भावी गोलोक धाम तक पहुँचा देगा, ये पक्की गारंटी। शिला प्रभुपाद ने भी ऐसा कहा। वो कहते थे कि इस हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर कोई साधारण से साधारण जीव, बद्ध से बद्ध जीव, पापी से पापी जीव भी अगर 4 नियम का पालन करे और इस 16 माला का जप करे तो मैं उसको, मेरे पास गोलोक धाम की बैक डोर की है और मैं उसी डोर से उसको भगवत धाम लेकर के चला जाऊंगा। तो हमें अपने गुरु पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे गुरु ने जो मुझे वचन दिया उसको अवश्यम भावी पूर्ण करेंगे। लेकिन बार बार हम क्या करते हैं, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, गुरु को साधारण समझते हैं। सबसे बड़ा पाप है कि गुरु को साधारण समझना। जो गुरु का निर्देश है, गुरु के निर्देश को अक्षर अक्षर हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। और तब देखिए कितनी तीव्र गति से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अरे वो 7 समुद्र पार, ये सारे के सारे पापों में जो लिप्त रहते थे, नशाखोरी, अवैध संबंध, जुआ खेलना, मांसाहार, इन सब पापों में लिप्त रहते थे। जब शिला प्रभुपाद उनके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, उनके जीवन को बदल सकते हैं और उन हिप्पियों को हैप्पी बना सकते हैं, तो क्या ये जो भक्त हर काम करते हुए, हर समय, हर पल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हैं, तो क्या ये उनका उद्धार नहीं होगा? क्या उनका उद्धार शिला प्रभुपाद नहीं करेंगे? क्या गुरु महाराज इन सब भक्तों का उद्धार नहीं कर सकेंगे? अवश्य भावी करेंगे। लेकिन हमें
निरंतर सतत प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज मेरे मन को अच्छा लग रहा, आज मेरे मन को अच्छा लगा तो आज मैंने अच्छे से माला कर लिया, आज मेरा मन नहीं है तो आज मैंने माला नहीं किया। नहीं, क्यों नहीं किया होगी? आज कोई माला करने का मन नहीं किया। हम पूछते हैं कई बार, क्या रोटी छोड़ दी थी भैया? प्रसाद पाया था कि नहीं पाया था? जी वो तो पाया था, उसके बिना थोड़ी रहा जाता है। तो अगर जिस दिन माला छोड़ते हो ना, उस दिन मन में निश्चित कर लो कि आज प्रसाद नहीं पाऊंगा, कि प्रसाद भी तभी पाऊंगा जब माला कर लूँगा। उसको भी तो छोड़ करके दिखाओ ना। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक देह के लिए तो परित्याग करना नहीं है, लेकिन जो भौतिक देह में आत्मा बैठा है, जिसका तो केवल एक ही खुराक है, जिसका तो केवल एक ही धर्म है, कृष्ण की सेवा, हरि नाम का स्मरण, कृष्ण का जप, अगर वो उसको नहीं दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? उस आत्मा अतृप्त रह जाएगा। जब उसकी तृप्ति नहीं होगी तो क्या आपकी तृप्ति हो जाएगी? जब तक आत्मा तुष्ट नहीं होगा हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, तब तक आप भी भौतिक संसार में सुखी नहीं रह सकते। भौतिक देह के द्वारा मान लीजिए, जब आपकी आत्मा को पूर्ण खुराक मिलेगी इस महामंत्र में, तो इस भौतिक संसार के लिए जितने आपके कार्य कलाप हैं अवश्य भावी पूर्ण होगी। ऐसा कृष्ण पर विश्वास करना चाहिए। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र में बड़ी शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया तो संन्यास ग्रहण करते समय अब नाई उनके बाल काटने के लिए आया, तो उस नाई ने क्या किया? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कितने सुंदर बाल हैं, कितना सुंदर इनका सलोना चेहरा है, अगर इनके बालों को काट दूंगा तो कैसे दिखेंगे? ये सोच करके उसकी आंखों में पानी आ गया और वो महाप्रभु के सर पर वो मुंडन नहीं कर पा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको क्या कहा? बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वो जोर जोर से नृत्य करने लगा, जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र को गाने लगा। अब उसका सारा का सारा जो टेंशन था, उसका जो चिंता था, अब उसको प्रेम उत्पन्न हो गया। अब वो प्रेम से चैतन्य महाप्रभु के सर को मुंडन करने लगा। उसको भी चैतन्य महाप्रभु ने देख लिया, अपना भक्त बना दिया। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आया था। चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का उसको सुअवसर प्राप्त हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको भी हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया और उस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा उस नाई का भी उद्धार हो गया। तो ऐसा है ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये पतित से पतित जीव का उद्धार करने वाला है। उसमें हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा पूर्ण विश्वास इस हरे कृष्ण महामंत्र में होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शयने की भोजने की बा जागरणे अहर्निश किंतः कृष्ण बले बदनी। क्या शयन, क्या भोजन तथा क्या जागरण, सब समय कृष्ण का स्मरण करो तथा मुख से उनका नाम उच्चारण करो। कि भैया सोते समय, खाते समय, हर कर्म करते समय इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कौन कह रहे हैं ये बात? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो
हर क्षण, मतलब सोना, जागना, खाना, हर समय का मतलब है कि एक क्षण के लिए भी कृष्ण को भूलना नहीं है। हर समय कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान होने चाहिए, हर समय कृष्ण हमारे चित्त में होने चाहिए। ये है चैतन्य महाप्रभु के कहने का आशय। और क्या कहते हैं? साधिते साधिते यबे प्रेमांकुर हबे, साध्य साधन तत्व जानिबा से तबे। नाम करते करते जब प्रेम का अंकुर निकलेगा तभी तुम साध्य और साधन तत्व के विषय में जान सकोगे। कब प्रेम उत्पन्न होगा? जब निरंतर अभ्यास हो जाएगा। जपते 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 एक स्थिति कैसी आएगी कि आपको कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ उमड़ करके आएगा। एक क्षण के लिए भी आपको फिर किसी भी प्रकार का भौतिक आसक्ति शेष नहीं रह जाएगा। उस वक्त केवल मन में एक ही प्रमाद होगा, आनंद होगा, प्रेम होगा। जब वो स्थिति आएगी ना, फिर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि फिर समझ में आएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने का यही एक साधन है, हरे कृष्ण महामंत्र। चैतन्य महाप्रभु ये समझा रहे हैं कि जब वो प्रेम उमड़ के आएगा ना, तब तुम्हें मालूम होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तब समझ में आएगा कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण है। और तब समझ में आएगा, क्योंकि जब इस नाम को जपोगे, इसको जपते जपते क्या होगा? कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तब पता लगेगा ये जो नाम है ये साध्य है, ये जो नाम है ये साधन है, और कृष्ण कौन है? कृष्ण हमारे साध्य है, लक्ष्य है। फिर बताया कृते यध्यायतो विष्णु श्रेत्या यजतो मुखा द्वापरे परिचर्या कलो तद कीर्तिना। भागवतम का 12.3.51 12.3.51 कि सत्युग में भगवान के ध्यान के द्वारा, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, द्वापर में विधि पूर्वक पूजन करने से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अनायास ही, है ना। जैसे अचानक कोई चीज़ हाथ में आ जाए, पड़ी हुई मिल जाए कोई चीज़ एकदम से। अगर आपको सड़क में चलते चलते किसी को कोई नोटों से भरा बैग मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको? अचानक कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। कोई प्रभु जी कह रहे बहुत ही अच्छा लगेगा, है? और अनायास अगर आपके अंदर से प्रेम उमड़ जाए, आपके अंदर ना काम रहे, ना क्रोध रहे, ना लोभ रहे, ना मोह रहे, ना ईर्ष्या रहे, ना द्वेष रहे, ये सब चीज़ें समाप्त हो जाए और केवल प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो आपको वो धन अच्छा लगेगा, या आपको वो स्थिति अच्छी लगेगी जिसमें आप केवल आनंद की ही स्थिति में हैं? क्या अच्छा लगेगा? आनंद की स्थिति। क्योंकि जिनके पास बंडल भर भर के रखे हुए ना अलमारियों में, तिजोरियों में भर रखे हैं, उनको भी आनंद नहीं मिलता है। आनंद तो केवल हरि नाम में ही मिलता है। ये आनंद केवल हरि नाम के द्वारा ही मिलेगा। तो सब लोगों को अगर ये आनंद ग्रहण करना है, सब लोगों को वास्तव में आनंद ही चाहिए, क्योंकि सबका उद्देश्य क्या है? इस भौतिक संसार में सबका उद्देश्य क्या है? आनंद। सभी आनंद चाहते हैं, तो आनंद तो केवल हरि नाम में मिलेगा। इस कलयुग में, इस भौतिक संसार में आनंद का और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, क्योंकि स्वयं कृष्ण आनंद की सोर्स है। स्वयं कृष्ण आनंद को देने वाले हैं, उनके अलावा आनंद किसी के पास है ही नहीं। जैसे बिजली कहाँ से आ रही है? ये बिजली आ रही है पावर हाउस से, जहाँ पर इसका स्विच लगा है मैं, उसको बंद करो खोल दो तो बिजली आती है चली जाती है ना। इसी प्रकार ये जो आनंद है, आनंद का केवल एक ही सोर्स है, और वो सोर्स है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें, इस हरिनाम को अपने जीवन में उतारें। जब तक इस हरिनाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी, जब तक इस हरिनाम के द्वारा मन में प्रेम का ज्वालामुखी नहीं फूटेगा, है ना, आनंद का घनाघन जैसे बादल गरजते हैं ना, जब तक आनंद का गर्जन हमारे भीतर नहीं होगा,
हरि नाम के द्वारा, तब तक हमारा जीवन धन्य नहीं है। तो हमारे को इस प्रकार से इसको हरि नाम को जपना चाहिए, ऐसा इसका संकीर्तन करना चाहिए कि क्या हो, आनंद बरसे। जब घर में हम आरती करें तो उस वक्त घर के सभी सदस्यों को मिल करके आरती करनी चाहिए, उसके पश्चात सबको मिल करके हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मंदिरों में भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने घरों को मंदिर में, और जब घर मंदिर बन जाएगा, जब वास्तव में वहाँ केवल आनंद होगा, वहाँ कलह नहीं होगी, तो वो जीवन आपका सार्थक हो गया, जीवन आपका धन्य हो गया। केवल जीवन का मात्र उद्देश्य यही है आनंद प्राप्त करना। तो जब घर में जप करें तो संभव हो सके तो घर के सदस्य जो जप करते वो इकट्ठा बैठ करके जप करें, आरती करें तो इकट्ठा हो करके आरती करें। मंदिर में बैठे जब सारे भक्त इकट्ठे हो और अभी कोई कार्य करने के लिए नहीं है तो उसको अनायास बेकार की वस्तु में समय को बर्बाद ना करें, आपस में बैठ करके बोल करके कानों से श्रवण करके जप करें, फिर देखना कितना फलदायी रहेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र अभी ये 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पूरे विश्व में जगह जगह हरिनाम निकल रहे हैं। जो भक्तगण 2 माला करते हैं उनसे प्रार्थना है 15 तारीख तक 4 माला करें, 4 वाले 8 करें, 8 वाले 16 करो, 16 वाले 32 करो। ठीक है, ये मत बोलो कि क्या, ये मत बोलना कितना बड़ा बोझ लाद दिया है। प्रयास करें इसका, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में जो लिया गया नाम है, क्योंकि पूरे विश्व में लिया जा रहा है। और ये किसलिए ये परंपरा शुरू की गई थी? विश्व के कल्याण के लिए, ताकि सभी का उद्धार हो। फिर आपके लिए कुछ सूचनाएँ भी हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निताई भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। अगले संडे को, अभी कमिंग संडे को, अगला संडे नहीं तो कमिंग संडे है, सेक्टर 18 में शाम को 5:30 बजे एक पंडाल प्रोग्राम होगा। वहाँ पर इस केशव राय प्रभु जी का लेक्चर होगा। एड्रेस क्या है वहाँ पर? हाँ, CD ब्लॉक, डिवाइडिंग रोड, नियर ग्रीन वैली अपार्टमेंट, सेक्टर 18। सेक्टर 18 में ग्रीन वैली अपार्टमेंट है, उसके पास C और D ब्लॉक का जो डिवाइडिंग रोड है वहाँ पर ये प्रोग्राम होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्त वहाँ पर पहुँचे। शाम को 5:30 बजे से प्रोग्राम रहेगा और 7 डे सेशन शुरू हो रहा है। कितने लोगों को पता है 7 डे सेशन शुरू हो रहा है शनिवार से? काफ़ी लोगों को पता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि जो 7 डेज सेशन है, 7 डेज़ का सेमिनार है, हर शनिवार को होगा मंदिर में शाम को 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। इस 7 डे सेशन को करके बहुत लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया। जिन लोगों के मन में भक्ति के प्रति कुछ डाउट्स रहते हैं, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान कौन है, हम कौन हैं, हमारा क्या धर्म है, कैसे हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये भौतिक संसार क्यों है, यहाँ पर दुख क्यों है, दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, जो अच्छे आदमी होते हैं उनको भी दुख क्यों आते हैं, है ना। नाना प्रकार के प्रश्न हमारे मन में लगे रहते हैं। तो उन प्रश्नों को अगर वास्तव में जवाब चाहिए, हम भी प्रयास करते हैं क्लासेस में, लेकिन हम भी उतना, क्योंकि उसमें पूरा पावर पॉइंट के द्वारा, कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा स्क्रीन के ऊपर दिखाते हुए, समझाते हुए वो बताया जाता है। तो 500 रुपीज़ सेवा है पर डिवोटी उसकी। अगर आप 500 पे करेंगे तो उसमें आपको पूरा जो उसके साथ मटेरियल है वो मटेरियल भी आपको उसमें दिया जाएगा। उसके पश्चात प्रतिदिन आपको डिनर प्रसादम दिया जाएगा। हर मतलब जब भी वो प्रोग्राम होगा, हर शनिवार को होगा, तो डिनर प्रसादम की भी व्यवस्था उसी में है। और मंदिर के जो भी और खर्चे हैं, एक तरह से वो बेसिकली जो खर्चा आएगा पर व्यक्ति, वो खर्चा आपसे चार्ज किया जाएगा।
तो सभी से प्रार्थना है, उसको सभी को करना चाहिए, ठीक है ना। आप देखना उसको जब आप करेंगे 7 डे सेशन को, तो आपका जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, इतना परिवर्तन आएगा। उसको करने के बाद आप कहोगे प्रभु जी वास्तव में अपने जीवन को बदला इसके बाद। पिछली बार जब हमने किया था प्रशांत विहार में, सॉरी बंसल भवन में, कितने लोगों ने किया था उस समय? आपने किया था तब क्या, जिसने उस वक्त 7 डे सेशन किया था, कैसा लगा तब आपको? आप बताएंगे अपने एक्सपीरियंस, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब 2-3 व्यक्ति बताएंगे कैसा लगा उस समय आपको? बताइए, यहाँ के बताइए। ठीक है, तो बहुत प्रभावशाली है ये जो 7 डे सेशन है, क्योंकि बहुत दिनों में नंबर आया इस 7 डे सेशन का। पंजाबी बाग में तो होते रहते हैं, लेकिन हमारे रोहिणी में अभी कितने, मेरे ख्याल में 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए होंगे, या हो सकता है साल भर भी हो गया वो वाला सेशन। अक्टूबर में किया था, लगभग 1 वर्ष होने को है। तो बहुत स्वर्णिम अवसर है आप सभी के लिए, जिन्होंने नहीं किया है अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और इस 7 डे सेशन को अवश्य कीजिए, फिर देखना कितना परिवर्तन आप लोगों के जीवन में आएगा। और जो करना चाहते हैं सचिन प्रेम प्रभु को अपना नाम लिखवा सकते हैं, प्रभु को अपना पैसा दे सकते हैं, या आपको रसीद देंगे उसकी, तो आपका नाम एनरोल हो जाएगा। और इसी जगह पर मंदिर में यहीं पर वो प्रोग्राम होगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।